नमस्कार मित्रों, आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, जिसका टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक आवासीय योजना है, जो बालक और बालिकाओं को साथ में शिक्षा देती है, सह शिक्षा देती है। और इसका संचालन सीबीएसई बोर्ड द्वारा होता है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस संचालन मतलब इस बोर्ड द्वारा इसकी पूरी देखरेख की जाती है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाया गया था और इसका नाम इसीलिए इसका रखा गया जवाहर नवोदय विद्यालय। क्योंकि आवासीय विद्यालय है, इसमें छात्र और छात्राएं एक साथ जो है वहाँ पर रहते हैं, अध्ययन और पढ़ाई करते हैं। तो ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय है और यहाँ पर जो भी प्रवेश मिलता है वो प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलता है। खास तौर से इस विद्यालय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र थे, जिनके माँ बाप सही से शिक्षा दीक्षा दिलाने में नहीं समर्थ थे, असमर्थ थे, उनकी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम, ये योजना लागू की गई कि जो गांव देहात क्षेत्र के बच्चे हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको और भी अच्छे से पढ़ा के और भी उनको पढ़ने के अवसर दिए जाएं। इस समय संपूर्ण देश में, पूरे देश में हमारे यहाँ कुल 661 विद्यालय मौजूद हैं। ये रिपोर्ट 31 मार्च 2019 की है, अर्थात 31 मार्च 2019 को देश में कुल नवोदय विद्यालयों की संख्या 661 हो गई है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नवोदय विद्यालय जो है ये प्रवेश परीक्षा के आधार पर बच्चे को चयनित करता है। ये विद्यालय कक्षा 5 में जब बच्चा होता है, उस टाइम पे पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद उसका प्रवेश कक्षा 6 में किया जाता है। इसकी जो पढ़ाई की भाषा है, शैली है, जो यहाँ की भाषा है कक्षा 6 से 8 तक, तो वहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है, परिदृश्य है, वो माध्यम मातृभाषा होता है या क्षेत्रीय भाषा होता है। किंतु जब वो बच्चा हाई स्कूल में जाता है, 9th में जाता है, तो वो उसको इंग्लिश मीडियम में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस विद्यालय की जो बोर्डिंग है, लॉजिंग है, या यूँ कहें कि जो भी खर्चे हैं बच्चे के, चाहे वो स्कूल का यूनिफॉर्म हो, पाठ्य पुस्तकें हों, स्टेशनरी हो यानी कापी किताबें हों, खाना पीना, यहाँ तक कि आने जाने का किराया भी भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ये यूँ कहें कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। अर्थात ये बच्चा, जिस बच्चे को नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलता है, उसका हर कार्य उसको बहुत मामूली सी फीस देनी पड़ती है, कुछ एक को, बाकी को वो भी नहीं देना पड़ता है। और ये विद्यालय संपूर्ण खर्चे खुद वहन करता है। बच्चे के टूथब्रश, टॉवल, तौलिया, मंजन, जूते, चप्पल, ड्रेस, बेल्ट, टाई इत्यादि
हर चीज़ की व्यवस्था ये विद्यालय स्वयं करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। इसमें जो परीक्षा इसकी जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से होती ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, उनको 75% अवसर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कक्षा 6 में प्रवेश होता है उसका 75% सीटें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से और 25% सीटें जो हैं वो शहरी क्षेत्रों से भरे जाते हैं। इस विद्यालय में SC ST के छात्रों को भी उनकी आबादी के अनुपात में सीटें मुहैया कराई जाती हैं और ये सीटें भी 1/3 के आधार पर 1/3 भाग के आधार पर भरी जाती हैं, जिनमें 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए होती हैं। जो भी दिव्यांग हैं अपंग हैं उनके लिए 3% सीटों का आरक्षण होता है। इसमें जैसा कि पहले ही बताया कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को इस परीक्षा में या प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है, जो कि प्रक्रिया ऑनलाइन है। और अभ्यर्थी जो है वो कक्षा 5 में ही जो भी बच्चा नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक है वो कक्षा 5 का छात्र होना आवश्यक है। प्रत्येक जिले में 80 छात्रों का चयन किया जाता है। केवल 80 छात्रों का चयन कक्षा 6 में किया जाता है। इस प्रकार से नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लागू की गई ये व्यवस्था और इसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। इस समय अर्थात 31 जुलाई की गणना के मुताबिक देश में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिनकी देखरेख मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या CBSE बोर्ड द्वारा किया जाता है। CBSE बोर्ड द्वारा उसका परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है। और ये विद्यालय 6 से 8 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में विद्या अध्ययन कराती है और उसके बाद 12 तक की कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की कक्षा का जो भाग वो होता है माध्यम होता है वो अंग्रेजी माध्यम के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। सारी चीज़ें बच्चे की स्कूल की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब विद्यालय द्वारा या बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, उनको एक नई दिशा में पहुंचाने के लिए ये विद्यालय कार्यरत हैं।